नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में एसटीसी प्रथम और द्वितीय वर्ष की गणित शिक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में। जैसा कि अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्य संकेतक बनाया गया है, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये संख्याएं बनाई गई है और इन संख्याओं में 10 संकेतों को अंक कहते हैं। ये जो संख्याएं प्रदर्शित करते हैं इनको हम अंक कहते हैं। अब इनमें जैसे कि इन संख्याओं में 10 संकेतों का अंक संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, 10 संकेतों के प्रयोग के कारण इसको दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। अब दशमलव किसी संख्या को लिखने की 2 प्रकार की पद्धतियां पाई जाती है। एक होती है दशमलव प्रणाली और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये 2 प्रकार की प्रणालियां वास्तव में पाई जाती हैं, जिसमें हम इनको लिखते हैं। इसके साथ में ही हम अब इकाई में 1 अंक होता है, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इन से संबंधित अपन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। देखिए, सब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली है। ठीक है ना। गिनती की संख्या एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, तो वह प्राकृत संख्या कहलाती है। फिर परिमेय संख्या, उसी प्राकृत संख्या में यदि 0 आगे जोड़ दिया जाए, जैसे कि ये है, तो ये क्या बन गई है? ये पूर्ण संख्या बन गई है। और 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती है, ये प्राकृत संख्या बन गई है। प्राकृत संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गई है? पूर्ण संख्या बन गई है। ठीक है ना। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में केवल 0 का अंतर होता है। इसके साथ में ही पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दी जाए तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। किसमें? पूर्ण संख्या में। ये 0 है, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे माइनस 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 लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है ना। और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक संख्या आ जाएगी। तो पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाती है? पूर्णांक बन जाती है। इसके साथ में ही अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं, वे सारी संख्याएं जिसमें 1 या स्वयं का भाग जाता है, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें अभाज्य संख्या में जैसे 2 है, 3 है, अभाज्य संख्या। अब 2 3 5 7, ठीक है ना, 11
13, 17, 19, 23, ठीक है ना। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षा से पूर्णतः विभाजित हो जाती, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसमें ये आता है सम संख्या। सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या। दो से विभाजित। इसका उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, ये दो से विभाजित है। इसके अलावा विषम संख्या है, जो दो से विभाजित नहीं होती। 3, 5, 7, 9, ये सारी 15, तो ये विषम संख्याएं। 3, 11, ये सारी विषम संख्याएं कहलाती है। ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं प्राकृत संख्या है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि इनके आगे 0 आ जाता है तो प्राकृत संख्याएं बन जाती है। अब आता है नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? इन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित करना। P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब ये परिमेय संख्याएं, अब देखिए इसमें बहुत सारा आता है। दशमलव को भिन्न में बदलने का, भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए भी पूछा जाता है, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये तो क्या परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। और जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा शून्य न हो, यानी इनका जो मान आता है वह 0 के बराबर न हो, Q का, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें अनंत रूप में लिखी जाती है, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये अनंत तक लिखी जाती है, ठीक है ना। अब जैसे 1/2, 2/4, 3/6, ठीक है ना। अब 2/4 लिखा, अब 4 में क्या करोगे? 2 में 4 का भाग लगाओगे। अब जब भाग लगाते हो, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 5 आ गया, तो 2/4 का मतलब कितना हो गया है? 2/4 का मतलब हो गया है 0.5, ठीक है ना। ये हो गया है परिमेय संख्या। अब एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है,
उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई आ गया √2, √5, √3, √8, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्या के रूप में जाना जाता है। और अंत में हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे पूर्णांक दे रखा है 1, इसकी पूर्ण वर्ग संख्या, इसको प्लस और माइनस में दे रखा है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई? a हो गया। इसी प्रकार प्लस माइनस में यदि 2 दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 दे रखा है, 9 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? 2 × 2 = 4। प्लस में है तब भी 2 × 2 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका पूर्ण वर्ग क्या बन गया? 4 बन गया। इसी प्रकार 3, 4 आप अनंत तक कर सकते हैं। तो आज हमने 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना। कल हम रोमन पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।